तो मैं सीए सुनील सकराल बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है वो हम लेके आए हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जहां पर अगर वो कॉर्पोरेट फंडिंग लेना चाह रहे हैं तो उन्हें क्या कंप्लायंस पूरी करनी पड़ेगी। और मस्ट मस्ट कंप्लायंस है आज की डेट में। एमसीए की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की तरफ से कंपलसरी हो गया है कि यदि आपको डोनेशन लेनी है, कॉर्पोरेट फंडिंग लेनी है अपने एनजीओ के लिए, तो आपको ये फाइल करना ही पड़ेगा। इस फॉर्म का नाम है CSR 1। इस फॉर्म को क्यों फाइल करना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आइए उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम अपना स्क्रीन आपसे शेयर करते हैं। वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। व्हाट इज फॉर्म CSR 1, जो कि एनजीओ के लिए काम करता है। एनजीओ में आपकी ट्रस्ट भी हो सकती है, आपकी कंपनी भी हो सकती है, और आपकी सोसाइटी भी हो सकती है जो कि रजिस्टर्ड है। कहां कहां पर, आगे बात करेंगे। क्या है ये, क्या ये मैंडेटरी है, सारी एनजीओ में फाइल करना कंपलसरी है, इसका प्रोसीजर क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इन कुछ चीजों के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। सीएसआर क्या चीज होती है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंपनीज को निभानी पड़ती है इन इंडिया। तो ये कुछ इस तरह से है कि जितनी भी कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, जो एक सर्टेन क्राइटेरिया को फॉलो कर रही हैं, उनको कुछ पैसा स्पेसिफिकली सोशल वेलफेयर के लिए देना है और वो पैसा उसमें यूज होना है। सीएसआर हेल्प करता है इंप्रूव करने में सोसाइटी के लिए, और एक पॉजिटिव उनका ब्रांड बिल्डिंग भी होती है इससे। सीएसआर फंडिंग का क्राइटेरिया क्या है, देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी है कंपनीज के लिए। सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है उनको 2% की अपने नेट एवरेज प्रॉफिट जो पिछले 3 सालों में उन्होंने किया है उसका 2% उनको डोनेट करना ही है सीएसआर प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर वो नहीं करेंगे तो वो डिफॉल्टर होंगे और उनके ऊपर कुछ कुछ कंडीशंस हैं। वो कंपनीज कौन सी हैं, जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ऊपर की है, जिनकी टर्नओवर 1000 या उससे ऊपर की है, करोड़ में बात कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ऊपर है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर। कुछ और भी कंडीशन है, ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। इस तरह की कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल फंडिंग के लिए देना कंपलसरी है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर्म CSR 1 क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक CSR 1 फॉर्म निकाला है कि यदि आपको, मतलब एनजीओ को, जो कि सोसाइटीज हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, कंपनीज हैं, सेक्शन 8 की कंपनीज हैं, उनको यदि फंड लेना है उन कंपनीज से तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, और वो भी होंगे CSR 1 फॉर्म के थ्रू रजिस्टर, उसके अलावा वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। नोटिफिकेशन आया था अप्रैल 1 2021 के अंदर। एनजीओ को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर होना है, और इससे करने से क्या होगा, उनकी इफेक्टिव मॉनिटरिंग होगी कि उन्होंने जो पैसा लगाया है वो ठीक जगह लगाया है, नहीं लगाया है। और उन कंपनीज के ऊपर भी मॉनिटरिंग हो जाएगी कि उन्होंने पैसा दिया है तो किसको दिया है, और उस पर्टिकुलर एनजीओ ने वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया है। सॉरी, एलिजिबिलिटी क्या है CSR 1 फाइल करने के लिए, आरओसी में फाइल करनी रहती है। पहली बात, आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो एनजीओ है, उसको रजिस्टर होना कंपलसरी है। ये एक सेक्शन 8 की कंपनी भी हो सकती है। नंबर 2, आपकी जो एनजीओ है वो 3 साल से पुरानी होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस काउंट होना चाहिए 3 years के लिए। एनजीओ के पास 12A एंड 80G का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके अंदर वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एग्जम्प्ट होती है अपनी इनकम को टैक्स कराने के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया के साथ। और 80G में जो भी वहां डोनेशन देता है तो वो भी उस दी हुई डोनेशन का 50% तक बेनिफिट ले सकता है अपनी आईटीआर के अंदर। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं, पैन कार्ड की कॉपी चाहिए होती है एंटिटी की, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द एनजीओ, ट्रस्ट बोले, सोसाइटी बोले, कंपनी बोले, कॉपी ऑफ 12A 80G एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए है अगर एप्लीकेबल है तो, डीएससी चाहिए होते हैं ट्रस्टी के और डायरेक्टर्स के। डीएससी होता है डिजिटल सर्टिफिकेट सिग्नेचर्स, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ऑनलाइन फॉर्म्स को साइन करने के लिए। और आपको CSR 1 का सर्टिफाई करने के लिए एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी वो सारी सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेगा और उसके ऊपर अपना डिजिटल सिग्नेचर्स को वेरीफाई करेगा, तो ही वो फॉर्म अपलोड होने वाला है। बेनिफिट्स क्या हैं,
यदि आप अपने CSR 1 में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो इम्प्रूव पब्लिक इमेज हो जाती है एनजीओ की, उसमें कई जगह पर वो शो कर सकते हैं, वो फंड लेने के लिए ज्यादा हकदार हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल सोसाइटीज को, एनजीओ को फंड नहीं मिलेगा जब तक वो CSR 1 में रजिस्टर नहीं होंगे। गुडविल बढ़िया हो जाती है, हैसल नहीं रहता है CSR एक्टिविटीज को करने के लिए, लीगल हर्डल भी इसमें मिटिगेट हो जाते हैं, और CSR हेल्प करता है दोनों ही लेवल को, कंपनीज को भी और एनजीओ को भी साथ साथ काम करने के लिए। अब प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। अगर आप CSR 1 फॉर्म फाइल करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना रहेगा, आपको CSR 1 डाउनलोड करना है फॉर्म MCA की साइट से, उस फॉर्म को प्रॉपर्ली फिल करना है, जो जो उसमें इंफॉर्मेशन आनी है, बहुत ही स्मॉल सी इंफॉर्मेशन है, कुछ टेक्निकल भी है, जो अटैचमेंट है वो उसमें लगा देनी है। आपको अफिक्स करने हैं डिजिटल सिग्नेचर डायरेक्टर के या ट्रस्टी के, या सोसाइटी है तो उसके किसी मेंबर के, जो भी उसके अंदर आपने ऑथराइज किया हुआ है। फॉर्म की प्री स्क्रूटनी हो जाएगी, प्री स्क्रूटनी के बाद एक OTP आएगा जो ईमेल आईडी के ऊपर आएगा, जो भी आपने फॉर्म में दिया होगा, उस OTP को आप उसमें डालेंगे, आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। ये करने के बाद आप उसको अपलोड कर देंगे MCA की साइट के ऊपर, और उसका जो चालान जनरेट होगा उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। जब वो डाउनलोड कर लेंगे और आपको फॉर्म जो है वो अप्रूव हो जाएगा, तो आपको इस तरह का एक सर्टिफिकेट, जो हमने सिस्टम पे अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस तरह का एक सर्टिफिकेट वहां से इशू हो जाएगा। इसमें एक नंबर भी दिया हुआ है, यदि आप देखेंगे तो CSR 000, जो भी नंबर है ये किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का है, जिसको हमने नाम तो रिवील नहीं किया है, बट इस तरह का एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास आएगा, जो आपको आगे जाकर कई जगह पर देना पड़ सकता है, और ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी और भी कंप्लाइंसेस होंगी जो हम आगे वीडियो में कभी लेके आएंगे आपके लिए, बट अभी तक आपको ये समझना जरूरी था कि यदि आप कॉर्पोरेट से डोनेशन लेना चाह रहे हैं तो आपको CSR 1 फॉर्म फाइल करना कंपलसरी है। ये मैं हूं कंट्रीब्यूटर CS सुनील सकराल, तो थोड़ा सा मेरे बारे में लिखा हुआ है। विद दीज स्लाइड्स मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे इस चैनल में आए और आपने मुझे इतना पेशेंटली सुना। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये मेरे डिटेल्स हैं, आप इनके ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे इस वीडियो को देखा आपने, थैंक्स अ लॉट।